कभी कभी जिंदगी हमें इतनी चुप्पी दे देती है कि हमारी आवाज भी हमें सुनाई नहीं देती। और कुछ लोग इसी चुप्पी में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी खामोशी से इतिहास लिख देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास सपने थे पर साधन नहीं, जिसके पास भूख थी पर खाना नहीं, जिसके पास हौसला था पर सहारा नहीं। ये कहानी है आरव की। अध्याय 1। वह गांव जहां सपने डरते थे। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सड़कें मिट्टी की थीं और किस्मतें पत्थर की, वहां एक टूटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और एक कोना जहां एक 10 साल का लड़का दिए की मध्यम रोशनी में फटी हुई किताब पढ़ता था। उसका नाम था आरव। उसकी माँ दिन में खेतों में मजदूरी करती थी और रात में थकी आंखों से अपने बेटे को देखती थी। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। गांव के लोग कहते थे गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है, और आरव हर दिन इस बीमारी से लड़ रहा था। अध्याय 2। भूख और अपमान। स्कूल में आरव होशियार था, लेकिन उसके जूते फटे हुए थे, कपड़े पुराने थे और पेट अक्सर खाली। एक दिन टीचर ने कहा, कल सब बच्चे फीस लेकर आना। आरव की आंखें झुक गईं। घर आकर उसने मां से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया। रात को मां ने पूछा, बेटा आज खाना नहीं खाएगा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मां, आज भूख नहीं है। लेकिन सच ये था कि भूख थी, बहुत ज्यादा। अध्याय 3। टूटा हुआ सपना। अगले दिन आरव बिना फीस के स्कूल गया। टीचर ने सबके सामने कहा, जब पैसे नहीं हैं तो स्कूल क्यों आते हो? पूरा क्लास हंस पड़ा। वह हंसी आरव के कानों में नहीं, सीधे दिल में चुभी। उस दिन आरव ने पहली बार सोचा, क्या सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं? अध्याय 4। एक दिया उम्मीद का गांव में एक बूढ़े मास्टर जी रहते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, पर आरव उन्हें भगवान मानता था। मास्टर जी ने एक दिन कहा, बेटा हालात तुम्हें तोड़ने आए हैं, पर अगर तुम झुक गए तो जिंदगी जीत जाएगी। उन्होंने आरव को किताबें दी और सबसे बड़ी चीज दी, यकीन। अध्याय 5। संघर्ष की शुरुआत। आरव दिन में स्कूल और रात में एक छोटी सी दुकान पर काम। थका हुआ शरीर पर जागता हुआ सपना। कई रातें बिना सोए गुजर गईं, कई दिन बिना खाए, पर हर बार जब हारने का मन होता, मां का चेहरा याद आता। अध्याय 6। मां की विदाई। एक दिन मां बीमार पड़ी। इलाज के पैसे नहीं थे। आरव ने शहर शहर काम किया, पर देर हो चुकी थी। मां ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, बेटा हार मत मानना। उस दिन आरव सच में अकेला हो गया। अध्याय 7। अंधेरे में फैसला। मां के जाने के बाद आरव के पास खोने को कुछ नहीं था। उसने तय किया, अब या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। उसने पढ़ाई को ही जिंदगी बना लिया। अध्याय 8। शहर की ठोकरें। शहर आसान नहीं होता। यहां लोग नहीं, मौके चलते हैं। आरव ने कई इंटरव्यू दिए, कई बार रिजेक्ट हुआ, पर हर ना के बाद वह और मजबूत हुआ। अध्याय 9। आखिरी परीक्षा। सालों की मेहनत एक परीक्षा पर आकर रुकी। रात भर बारिश हो रही थी और आरव स्टेशन पर बैठा पढ़ रहा था। उसके पास घर नहीं था, पर सपना था। अध्याय 10। वह सुबह रिजल्ट आया। आरव का नाम लिस्ट में था। उसकी आंखों से आंसू निकले। वह रोया नहीं, वह आजाद हुआ। अध्याय 11। वापसी। सालों बाद आरव अपने गांव लौटा, इस बार एक अफसर के रूप में। वही लोग जो हंसे थे आज सिर झुका रहे थे। अध्याय 12। आखिरी संदेश। जिंदगी आपको तोड़ेगी, बार बार तोड़ेगी, पर याद रखना, जो हालात से लड़ गया वही इतिहास बन गया। अगर आज आप अंधेरे में हैं तो यकीन मानिए सुबह जरूर होगी, क्योंकि खामोशी से उठी आवाज सबसे दूर तक जाती है।